बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे राज दुलारो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, सब घर वाले, तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हम आपसे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से एक सिलसिलावार गुफ्तगू जारी किए हुए हैं। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से कुरानी अहकाम की रोशनी में बात की और कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें कौन से असूल व ज़वाबित और बुनियादी असूल फराहम किए हैं जिनकी बुनियाद पर बच्चों की तालीम और तरबियत रखी जाए। और आज के इस प्रोग्राम में हम सीरत नबी की रोशनी में बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज हम आपसे इस हवाले से भी बात करेंगे कि हमारी बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल क्यों आज अदब से महरूम होती जा रही हैं। उनमें अदब की कमी है, अदब का फुकदान है, बदतमीज़ी का रुझान जो है वो आज के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चे नाफरमान हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, हर वालिदैन परेशान है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारा कहना नहीं मानते। इंशाल्लाह इस पर भी बात होगी, लेकिन बातदरीज हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बच्चों की तालीम और तरबियत के असूल व कवायद पर और आका इस्लाम के बताए हुए तरीक़ा की रोशनी में देखते हैं कि बच्चों की तरबियत किस नहज पर की जाए और किन बुनियादों पर की जाए। नाज़रीन, बच्चों की परवरिश और तरबियत वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदी युलदु अलल फितरती फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, नेक फितरत पर पैदा होता है, सालिहा फितरत पर पैदा होता है। फिर वालिदैन अपनी तरबियत से चाहे तो उसे जिस मज़हब में चाहे माइल कर दें, खा यहूदी बना दें, खा उन्हें नसरानी बना दें या मजूसी बना दें। यानी बच्चा फितरतन पैदाइशी तौर पर गुनाहगार खताकार नहीं होता, वो मासूम और पाक होता है। उसे नेकी बदी का, अच्छाई और बुराई का, गलत और सही का, शर और खैर का कुछ कॉन्सेप्ट अभी नहीं होता। ये वालिदैन का माहौल होता है, ये वालिदैन की तरबियत होती है और वो अपने वालिदैन के मज़हब और वालिदैन की ज़ुबान और वालिदैन की सकाफ़त को अपना लेता है। इसीलिए जब बच्चा पहली दफ़ा आँख खोलता है, जब उसकी आँख खुलती है तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप को और अपनी घर की छोटी सी दुनिया को देखता है। इसीलिए अपनी औलाद की तरबियत का आगाज़ कम उम्री में, कम सनी में ही कर देना चाहिए। वो वालिदैन जो अपनी औलाद की तरबियत का, दीनी तरबियत का एहतमाम उनकी छोटी उम्र से, कम उम्री से, कम सनी में नहीं करते, वो बाद में बहुत पछताते हैं और ये कहते फिरते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, हमारा बच्चा गुस्ताख हो गया। नाज़रीन, बच्चा गुस्ताख कब होता है, बच्चा नाफरमान कब होता है? जब उसकी तरबियत की पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जाती, जब उसके परवरिश के बुनियादी असूलों को हम नज़रअंदाज करते हैं, जब हम उन्हें अखलाकी अक़दार और अपनी मज़हबी रवायात सिखाने में सुस्ती और काहली का मुज़ाहरा करते हैं, या फिर जब हम बच्चे को बेजा लाड प्यार से सर पे चढ़ा लेते हैं, तो उस वक़्त बच्चा फिर नाफरमान हो जाता है, गुस्ताख हो जाता है, बदतमीज़ी करने लग जाता है। और फिर हम ये कहते फिरते हैं कि काश कोई हमें ऐसा वजीफ़ा बता दे, कोई ऐसा अमल बता दे कि जिससे हमारे बच्चे फर्मा बरदार बन जाएं। और नाज़रीन, वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को सिर्फ जन्म देना काफ़ी नहीं है, वो इस अमर को, इस अहमियत को समझें कि बच्चे को जन्म देकर उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करके वो अपने तय समझते हैं कि उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जब बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा हो रही होती है, जैसे जैसे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट का सिलसिला जारी रहता है, इसी तरह बच्चे की ज़हनी बालिदगी, उसकी रूहानी और इखलाकी नशोनुमा भी साथ साथ हो रही होती है। तो उसको उस वक़्त
सीरियसली लेना और उन तमाम असूलों ज़वाबित को पेश नज़र रख कर जो हमें इस्लाम ने अता किए, जो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत से अता किए, उनकी रोशनी पर उनकी तरबियत का एहतमाम करना, मेहनत करना, उन पे तवज्जो देना, तो तब ही बात बनती है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हासिल होता। आज हम देखते हैं जिन वालिदैन के बच्चे कामयाब हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे इंसान हैं, स्कॉलर हैं, तो उनकी कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन की मेहनत ही कार फरमा है। उनके वालिदैन और उनके घर का अच्छा माहौल और उनकी अच्छी तरबियती अमूर पर जो वो तवज्जो देते थे, उसी का सिला है। जब वो उनकी स्टडीज़, उनके उठने बैठने, उनके खाने पीने, उनके मामूलात ज़िंदगी पर तवज्जो देते थे, उनको उठने बैठने पे गलत सही की तरबियत देते थे, उनको बर वक़्त टोकते थे गलत बात पर, उन्हें समझाते थे, आदाब ज़िंदगी सिखाते थे, उन पर मेहनत करते थे, तो फिर आज उनके बच्चे कामयाब हैं। नाज़रीन, बच्चा अपने वालिदैन के तर्ज़ अमल से सीखता है, अपनी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करता है। जो कुछ वो वालिदैन को करते देखता है, उसी से वो अपनी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल मुतय्यन करता है। वालिदैन जो कुछ करते हैं, उसका बराह रास्त असर बच्चे की आदत, नफ्सियात और उसकी शख्सियत पर पड़ता है। बच्चा जब पैदा होता है तो इब्तदाई 3 चीज़ें उसके साथ-साथ चलती हैं। उसकी जिस्मानी नशो-नमा और उसकी रूहानी, इखलाकी तरबियत और उसकी ज़हनी बालिदगी। ये सारी चीज़ें एक छोटी-सी इकाई में परवान चढ़ती रहती हैं, जिसे घर कहा जाता है, जिसे ख़ानदान कहा जाता है और जिसका मरकज़ व महवर वालिदैन होते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने बच्चे की विलादत से पहले भी उसको कुछ हकूक़ फ़राहम किए हैं। सबसे पहले इस्लाम ने औलाद के लिए, बच्चे के लिए उसकी नस्ब की हिफाजत का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस फितरत पर पैदा किया है, उसका सबसे पहला तकाजा ये है कि बच्चे का नस्ब हलाल हो। इंसानों का हर वो अमल जिसमें नस्ल इंसानी के नस्ब के आलूदा या मशकूक होने का इम्कान हो, वो अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त गुनाह है। इस तरह हर शख्स के लिए चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब करे जो एक ऐसी माँ साबित हो, जो उनकी तालीम व तरबियत में नहायत अहम मस्बत किरदार अदा करे। और औरत के लिए भी ये ज़्यादा आसान है कि वो अपने लिए शादी के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब करे जो दीनदार हो। पैदाइश से पहले इस्लाम ने बच्चे की सेहत और माँ की सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत की तलकीन की है और हुक्म दिया है। फिर इस्लाम ने पैदाइश से पहले बच्चे और माँ की सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत की तलकीन की है। पैदाइश से पहले माँ और बच्चे की सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत उनका बुनियादी हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक माँ के पेट में 40 दिन तक एक नुतफ़ा की हालत में रहता है, फिर अगले 40 दिन तक एक अलका की हालत में रहता है और अगले 40 दिन तक मुदफ़ा की हालत में रहता है, और इस तरह 120 दिन यानी कि 4 माह मुकम्मल होने के बाद एक फरिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंक देता है। हमल के इब्तदाई 4 माह मुकम्मल होने पर जब फरिश्ता माँ के पेट में मौजूद बच्चे में रूह फूंक देता है और उसमें हरकत और जान आ जाती है, तो उसके बाद साक़त करवाया गया हमल एक इंसानी जान लेने के मुतरादिफ है। ताहम अगर कोई मुस्तनिद डॉक्टर कहे कि बच्चे की या माँ की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो हमल साक़त करवाया जा सकता है। दौरान हमल इस्लाम ने बच्चे और माँ की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का हुक्म दिया है। उसे एक अच्छे माहौल में रखा जाए, लड़ाई झगड़े से दूर, टेंशन से दूर। अगर माँ को खुशगवार माहौल फराहम किया जाएगा तो उसके असरात बच्चे की सेहत पर भी मस्बत मुरतब होंगे। आज साइंसी तहकीक ने भी ये बात साबित की है कि जब माँ दौरान हमल एक हामला औरत खुशगवार माहौल में रहती है, मुतवाज़न ग़ज़ा उसे मिलती है और अच्छा खुशगवार माहौल मिलता है, खुशी के माहौल में रहती है, तो उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो बच्चे के दिमाग तक पहुँचते हैं और बच्चा पैदा होने वाला बच्चा भी अच्छा, मुतमईन, बाएतमाद,
बाअखलाक पैदा होता है। इसके बरक्स वो माएँ जो टेंशन, लड़ाई झगड़े और गमगीन वाले माहौल में रहती हैं या हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं, उनके पैदा होने वाले बच्चे ज़िद्दी और गुस्सा वाले ज़्यादा पैदा होते नज़र आते हैं। इसके अलावा हामला औरत को इन हालात में कि जब एक नस्ल उसकी गोद में परवान चढ़ रही है, एक इंसान उसकी गोद में जन्म ले रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना चाहिए, नमाज़ पंजगाना का एहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र, अज़कार, तिलावत कुरान मजीद, दुरूद व सलाम के माहौल में रहना चाहिए, पाकीज़ा, नूरानी, रूहानी माहौल में रहना चाहिए, क्योंकि उसके असरात भी बच्चे की ज़हनी, फ़िक्री, अखलाकी सलाहियतों पर दूररस नताइज मुरतब करते हैं। ये वो मामलात थे, ये वो अहकाम थे, ये वो हकूक़ थे जो इस्लाम ने क़ब्ल अज़ विलादत बच्चे को दिए, औलाद को दिए, और जिनकी तरफ भी हमें तवज्जो रखनी चाहिए, क्योंकि इनके भी बच्चे की किरदार, सोच पर बहुत दूररस नताइज और असरात मुरतब होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जिसे नौमौलूद कहते हैं, जो कि पहले हफ्ते से लेकर इब्तदाई पहले हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक की उम्र के बच्चे को नौमौलूद कहते हैं, उसके भी कुछ हकूक़ हैं कि जब बच्चा पैदा हो फौरी तौर पर उसे गुस्ल दिया जाए, उसे पाक साफ किया जाए, उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही जाए। ये सुन्नत नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बहुत दूरस फ़वाइद हैं। कहा जाता है कि जैसे अजान के कलमात सुनकर शैतान भाग जाता है और वो ये इंतज़ार करता है कि पैदा होने वाला बच्चा मेरा साथी बने, लेकिन जैसे अजान के कलमात उसके कान में कहे जाते हैं और वो भाग जाता है, और इसकी तासीर की बरकत की वजह से बच्चा बहुत सी बीमारियों से, जैसे मिर्गी के दौरे और उम्मे सबियान जैसी बीमारी से महफूज हो जाता है। इसके बाद बच्चे को तहनीक देना सुन्नत मुबारक है। शहद के साथ या खजूर को अच्छी तरह चबाकर बच्चे के हलक में रखना, जिसकी वजह से बच्चे के ज़ुबान और अज़ा जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को घुट्टी दी। सहाबा कराम नौमौलूद बच्चों को हुज़ूर की बारगाह में लाते और हुज़ूर अपना लआब दहन से उनको घुट्टी देते। घुट्टी किसी अच्छे नेक बरगज़ीदा शख्स से दिलवानी चाहिए, क्योंकि इसके भी बच्चे की शख्सियत पर, उसके अखलाक पर असरात मुरतब होते हैं। फिर बच्चे का नाम रखना, बच्चे का अच्छा नाम रखना बच्चे का पहला बुनियादी हक है। आका अलैहिस्सलाम से किसी सहाबी ने पूछा कि मेरे बच्चे का मुझ पर क्या हक है? आपने फरमाया कि उसका अच्छा नाम रखो, उसको अच्छी जगह पर रखो और उसको आदाब सिखाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का अकीका उनकी पैदाइश के 7वें दिन कर दिया। उनका आका अलैहिस्सलाम ने उनके नाम भी 7वें दिन ही रखे थे, और आपने उनके सर से तकलीफ दे चीज़ यानी बालों को हटवाने का हुक्म भी 7वें दिन दिया था। इससे मालूम होता है कि अगर साहब इस्तात हों तो बच्चे का अकीका 7वें दिन तक कर लेना चाहिए। बच्चे की विलादत की खुशी मनाना ये भी सुन्नत मुबारका से साबित है। जाहिल अरबों में ये रिवाज था कि वो बेटियों की पैदाइश को अपने लिए आर समझते थे और उस पर गमज़दा हो जाया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कभी रस्म की मज़म्मत फरमाई और इससे मना फरमाया। आपने फरमाया कि बेटियों की पैदाइश पर भी खुश हुआ करो।